रोहित के साथ घूमते थे 12 साल में। 14 साल में आपकी शादी करवा दी गई और वो भी जबरन। लड़का जानते हुए आपसे शादी कर लिया। जी। पर हम पति के साथ हम नहीं रहना चाहते हैं, हम रहेंगे तो बॉयफ्रेंड के साथ रहेंगे। लड़का देखने में अच्छा होता तो कर लेती शादी। वो अगर वो आपसे प्यार करता तो आपका हालत देखने आता ना। भरपेट खाना नहीं देता था खाने के लिए, कोई 1 रुपया नहीं देता है। साड़ी ये सब मन पसंद का चीज़ मन करता है कि ले ले तो ले, तो इसमें भी पति डांटते हैं। डांटने लगता है और गरियाने लगता है। जैसे आप तो भाग गई उसके साथ दिल्ली। हमको बॉयफ्रेंड के साथ रहना है तो पति की क्यों याद करें। सिंदूर लगाए, हम अपना बॉयफ्रेंड का सिंदूर लगाए हैं। अभी हमारे साथ जो लड़की मौजूद है, महज 12 साल में इसकी शादी करवा दी गई थी। जैसे कि आपको पता होगा कि बाल विवाह कानूनन अपराध है, लेकिन इसके माता पिता 12 साल में ही इसकी शादी करवा दी और अभी ये पति के साथ रहती है। इसका 15 साल हो रहा है और 15 साल में इसको अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाना है। पति इसके साथ मारपीट करता है। आइए इन्हीं से जानते हैं कि पति मारपीट क्यों करता है और पुराना वाला बॉयफ्रेंड कौन है और क्यों जाना है उसके पास। कौन है पुराना वाला बॉयफ्रेंड? रोहित। रोहित नाम है जी। कितने साल में आपकी शादी हो गई थी? 14 साल में। 14 साल में हुई थी। तो उस टाइम तो आप नाबालिग थी, तो शादी कैसे हो गई आपकी? जैसे कि हम लड़का के साथ रोहित के साथ घूमते थे 12 साल में, तो वही 12 साल में आप रोहित के साथ घूमती थी, मतलब बॉयफ्रेंड के साथ? पढ़ाई लिखाई नहीं करती थी आप? पढ़ाई लिखाई करते थे। कैसे मिला रोहित आपको? रोहित का घर देने हम जा रहे थे सरस्वती पूजा के दिन, तो वो भेटा गया पटरी पे, तो वो हमसे नंबर ये सब मांगने लगा, तो हम नंबर दे दिए। कोई अनजान लड़का आपसे एक बार में नंबर मांगेगा और आप नंबर दे देंगी? तो हम नंबर दे दिए। फिर वो उस दिन से बात करने लगा, जो 4 साल से बात करने ही लगा। कितना साल बात किया? 4 साल। वो कितने साल का था? वो रोहित 18 साल के था। 18 साल का था। आप 11 साल की थी? 12 साल की थी। और आपसे बात करता था वो? हाँ, बात करता था। क्या क्या बात होता था? बहुत कुछ बात होता था, प्यार ये सब वाला बात होता था कि हाँ हम तुमसे शादी करेंगे, तुम किसी और से शादी मत करना, हम तुम्ही से करेंगे शादी, तुमसे हम प्यार करते हैं और किसी और से करेंगे शादी। तो आप दूसरे से शादी फिर क्यों की? जब आपका बॉयफ्रेंड था, आपका बॉयफ्रेंड आपको दावा वादा भी कर रहा था कि शादी करेंगे, तो आप फिर दूसरे लड़के से क्यों शादी की? क्योंकि मम्मी बलजोरी ज़बरदस्ती देखा उसको साथ, तो कर दिया शादी। पढ़ाई लिखाई छोड़ा के शादी कर दिया। उसके साथ देखे? कौन देखे उसके साथ? भैया। भैया उसके साथ देख लिए थे? जी, भैया उसके साथ देख लिए थे, तो इसलिए शादी। अच्छा, क्या कर रही थी जो भैया देख लिए? मतलब साथ में घूम रहे थे तो वही देख लिए। मतलब वो घर हमको पहुंचाने आ रहा था, तो हम मतलब घर चल गए, तो उसको घर पे उधर गली में पकड़ लिए। पकड़ के पूछने लगे कि वो कौन है, तो वो भाई रोहित बताया कि ये मेरा गर्लफ्रेंड है। आप उसको कौन लगते थे? कि भैया लगते, आप चलिए मेरा पहले घर। तो उसको ले गया और उसको तालाब पे गया और ले रहा था वो आम, तो आम ले लिया। तो उसको आम लेते हुए पकड़ के लेके चल गया तालाब पे ले गया। तो बोला डंडा ये सब मंगाने लगा मारने के लिए। रोहित को मारने के लिए? जी, रोहित को मारने के लिए डंडा से मंगाने लगा उसका घर। तो रोहित का हाथ छोड़ दिया, तो रोहित भाग चला कि हमको मारेगा, सब मिलकर भाग गया। फिर बिहान वाला हमको सारा बात बताया। फिर बात हुआ आपका? हाँ, 11 साल में ही आपके पास फोन था? नहीं, नानी का फ़ोन से किए थे चुप्पे चाप के, मेरा शादी होने वाला है तब पर भी वो बोले। तो आप बात कैसे करती थी जब आपके पास फ़ोन नहीं था? जब आप पढ़ाई करती थी, स्कूल में थी, तो आपके पास फ़ोन कैसे था? कैसे बात करती थी आप उस लड़के से? मम्मी के मोबाइल से बात करते थे, मम्मी का फ़ोन से। मम्मी के फ़ोन से बात करती थी? जी। अच्छा, फिर आपका शादी ब्याह कैसे हो गया उस लड़के से? उस लड़के से शादी ब्याह कर, जैसे कि हम नानी गए उस दिन देख लिया, उसी दिन रात में फिर हम पिटा के सुबह ही में चल गए नानी के यहाँ। बोली मम्मी झूठ सच की नानी की तबीयत खराब है, तो हम चली गए। तो फिर गए तो देख रहे कि लड़का वाला ये सब आके बैठा हुआ है लड़की देखने के लिए। तो फिर हमको जल्दी जल्दी सब कपड़ा पहनाया, कपड़ा पहना के हमको मुंह दिखाने के लिए बोला, तो हम मुंह दिखा दिए। तो हम सोचे कि हमको लड़का को, तो उस टाइम लड़का नहीं आया था? नहीं, लड़का नहीं आया था। और फिर हम सोचे कि हम फ़ोटो लड़का के देखें, तो हमको फ़ोटो भी कोई नहीं दिखाया। बोला कि तुमको फ़ोटो से क्या मतलब है, तुमको शादी करने से ना मतलब है, कि तुमको फ़ोटो से क्या मतलब है, हम तुमको फ़ोटो नहीं दिखाएंगे, ऐसे बोली है। तो हम बोले कि बिना फ़ोटो देखे हुए हम नहीं करेंगे। तब मतलब कि 14 साल में आपकी शादी करवा दी गई और वो भी जबरन? हाँ। आपके घर वाले जबरदस्ती शादी करवा दी? हाँ, ज़बरदस्ती कराई है शादी। तो पति मारता क्यों है?
मारता है क्योंकि पहले हम नए नए में गए थे तो कोई सिखा दिया कि आपका औरत देखने में लगता है ऐसे गंदी। अब पहले हमने ये सब गंदी कैसी गंदी? कि उसका चेहरा से हमको पता चलता है कि आपका औरत मतलब बिगड़ल है और अथी है। अच्छा, मोहल्ला वाला ऐसा सिखाता है आपके पति को? हाँ। देखिए, नाबालिग हैं, 14 साल की उम्र में इनकी शादी करवा दी गई है, वो भी परिवार जबरन पकड़ के इनकी शादी करवा दी गई, क्योंकि इनका जो परिवार को जो है कि बॉयफ्रेंड के साथ घूमते पकड़ा गई थी। तो 14 साल में नाबालिग उम्र में इनकी शादी करवा दी गई। कहीं ना कहीं परिवार भी इस चीज़ में फंस सकते हैं कि नाबालिग में शादी करवाए। और लड़का का उम्र क्या था? लड़का का उम्र था 22-23 साल था। 22-23 साल था। तो लड़का उस टाइम नहीं जानता था कि लड़की नाबालिग है, हम कैसे शादी कर रहे हैं उससे? लड़का जानता था, लड़का जान के भी किया है शादी मेरे साथ। लड़का जानते हुए आपसे शादी कर लिया? तो मारता क्यों है? क्यों मारता पीटता है आपको? मारता पीटता है, मतलब शक करता है दिन भर में कि तुम मतलब गांव वाले ये सब सिखा दे कि आपका औरत लगती है, वैसे आप देखते रहिएगा। तो सब गांव वाले से बोल दिए तो वही शक करने लगा। फिर हम किसी से हंसी मजाक करते थे तो बोलता था कि तुम उससे फंस गई हो, उससे फंस गई हो, देवर से फंसी हो, भसुर से फंसी। फिर अपना दोस्त से लगा देता था इल्ज़ाम कि देवर मेरा दोस्त से फंसल हो। तो हम बोलते थे कि हम किसी से नहीं फंसल है। तो पति के पास जब गई, शादी विवाह हुआ, उसके बाद भी बॉयफ्रेंड से बात करती थी? जब फिर उसके बाद वो मारने धारने लगा तो हम खीस में करने लगे बात कि लो जो तुम शक करते हैं ना तो वो हम शक निकाल देते हैं। अच्छा, तो बॉयफ्रेंड से आप बात करने लगी? हाँ, फिर हम अपना मतलब पति मारेगा तो आप बॉयफ्रेंड के पास चली जाएंगी? छोड़ देगा पति तो क्या करेंगी? हम बॉयफ्रेंड के साथ रहेंगे, बॉयफ्रेंड से शादी करेंगे। मेरा उम्र वो नहीं रखेगा फिर क्या करेंगी? उसका परिवार उसको मना कर देगा, नहीं रखो लड़की को। एक तो आप नाबालिग हैं, ऊपर से आप उसके साथ जाना चाहती हैं, नहीं रखेगा उसका परिवार, फिर क्या करिएगा आप? क्यों नहीं रखेगा? रखेगा, वो रखेगा, लड़का रखेगा। आपके कहने से नहीं होगा ना, यहाँ कानून मना कर देगा। कानून मना कर देगा कि 18 साल नहीं है लड़की का, नहीं रखो, फिर क्या करिएगा? वो रखेगा अपना, वो भी कमाएगा, हम भी कमाएंगे, दोनों कमा के खाएंगे। तो शादी तो नहीं हो पाएगी? तो शादी नहीं हो पाएगी जब 18। तो ऐसे कानून अलाउ ही नहीं करता कि किसी के आप साथ रहें। पति को छोड़ के आप उसके साथ कैसे रहेंगी? उसके साथ खाएंगे और रहेंगे, फिर उसके बाद पति को छोड़ के अलाउ ही नहीं है कि आप उसके साथ रहें, कैसे रहेंगे आप? पर हम पति के साथ हम नहीं रहना चाहते हैं, हम रहेंगे तो बॉयफ्रेंड के साथ रहेंगे। तो ये चीज़ पहले सोचना चाहिए था ना, शादी के पहले। आप कैसे हाँ कर दी शादी के लिए? हाँ, हम कहाँ गए, हम मतलब डर से बोला तो हम डर से हम बोल दिए। फिर सोचे कि हमको लड़का को फ़ोटो दिखाएगा तो हम अपने देखेंगे तो कुछ बोलेंगे। अच्छा, लड़का देखने में अच्छा होता तो कर लेती शादी? अच्छा, चाहे हमको अभी नहीं करने का मन रहता तो हम नहीं बोलते। तो उस टाइम आप बोलती ना कि हमको नहीं करने का मन है शादी। आप चुपचाप शादी कर ली, अभी पति को छोड़ के आप बॉयफ्रेंड के पास जाना है आपको। हमको सब डरेले थे तो हम कहले थे तो हम क्या बोले। कितना उम्र ही हुआ है आपका जो आप इस तरीके का काम करेंगी? सब हमको डरा के रख लेते तो हम क्या बोले। डरा के रखेगा और जहाँ शादी करेगा, तो जहाँ शादी किया वहाँ रहिए। अब आपका बॉयफ्रेंड रखने को तैयार है आपको? 4 दिन से आपसे बात नहीं किया है? 4 दिन से मैंने उसका चच्चा फ़ोन छीन लिया है, सिम निकाल दिया है। तो अगर वो आपसे प्यार करता तो आपका हालत देखने आता ना। उसको तो पता है कि आप कहाँ रह रही हैं, वो आया आपसे मिलने। उसको मालूम था कि वो घर गया है, तो फिर उसको मालूम नहीं है कि वो कहाँ गए, घर गए। कौन से घर गए? कौन से घर गई हैं? आप पति के साथ नहीं रह रही हैं ना अभी? नहीं, मम्मी के साथ रहते थे। फिर मम्मी डांटी, बोली तो हम हट गए। फिर जाके हम रूम पे रहने लगे। पति आपको खर्च पानी देते थे? खर्च पानी देते थे, पैसा ये सब नहीं देते थे। पैसा क्या करिएगा जब आपको खाना मिल रहा है, अच्छे से रहना मिल रहा है, जो मांगती थी सब देता ही था, तो पैसा क्या करेंगे आप? उतना भी कुछ नहीं करता था। क्या क्या करता था? जैसे पति का तो आप बता रही हैं कि आपके सास ससुर नहीं हैं, घर में जो हैं आप ही हैं। मैं तो उतना कुछ नहीं करता था। खाने के लिए भी तनिक सोचना पड़ता था कि क्या हम खाए क्या नहीं खाए। क्या सोचना पड़ता? खाना नहीं देता था भरपेट? नहीं, भरपेट खाना नहीं देता था खाने के लिए। क्यों भरपेट खाना नहीं देता? आपके माँ से बात हुई तो आप बोल रहे हैं कि पति कोई है ही नहीं इसके घर में, जो भी है यही है, जितना भी कमाता है आपको ही देता है। हमको 1 रुपया नहीं देता है। सब झूठ बात बोल रहा है। हमको 1 रुपया नहीं देता है। देता है मतलब कोई काम रहता है, नैहर ससुराल आने के लिए रहता है, वही देता है जोर जार के। ऐसे एक्स्ट्रा पैसा नहीं देता है। तो एक्स्ट्रा आप करेंगी क्या घर में बैठ के? आपको जरूरत जो रहेगा वो चीज़ अपने पति से आप मांगेंगी, पति पूरा करेगा। नहीं पूरा करेगा आप माँ बाप को बोलिएगा। उसके बाद ना आपको आपकी पति है फिर बॉयफ्रेंड के पास चलेगा, कैसे करेगा पति आपका? शादी करके ना गए हैं जी। कोई चीज़ ले लेते उसलिए गाड़ी देने लगता है, क्यों लियो, क्यों हमसे पूछ के लियो। मतलब हम
साड़ी ये सब मन पसंद का चीज़ मन करता है कि ले ले तो ले तो इसमें भी पति डांटते हैं? डांटने लगता है और गरियाने लगता है, चाहे शक करने लगता है कि तुम कहाँ से अति की हो, चाहे कुछ भी, चाहे पैसा ये सब दे ले रहता है। बॉयफ्रेंड भी देता था क्या ये सब चीज़? नहीं, नहीं देता था। अभी कहाँ रह रही हैं आप? अभी हम दूसरा जगह रहते थे। दूसरा जगह कहाँ? जहाँ वो मेरा बॉयफ्रेंड रूम पे रखता था वहाँ रहते थे। तो आप पति के साथ क्यों नहीं रह रही हैं और बॉयफ्रेंड रखता था वहाँ क्यों रह रही हैं? क्योंकि हमको बॉयफ्रेंड के साथ रहना है। तो नहीं ना आ रहा है देखने आपको? नहीं, खर्च पानी कौन चला रहा है अभी आपका? खर्च पानी उसका घर में उसको रख ले तो खर्च पानी कहाँ से चलाएगा? और दूसरा कौन अभी चला रहा है आपका? अभी कौन चला रहा है खर्च पानी? खर्च पानी कभी काम करने जाते हैं, कभी वो बगल ही सब है वो दे देती है खाने पीने के लिए। फिर हम बोले कि आंटी हम काम करके हम अपना रूम लेंगे या खाएंगे पिएंगे रहेंगे। देखिए इस लड़की का 15 साल अभी हो रहा है और लड़की अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती हैं और इनको अपने बॉयफ्रेंड के पास जाना है। बॉयफ्रेंड जो है कि इनसे रखने को तैयार नहीं है। अभी 4 दिन से इनकी बातचीत नहीं हुई है। 4 दिन से ये लड़की अकेले कहीं काम करके किसी से मांग के अपना खर्चा चला रही हैं। और यहाँ पे देखिए कि ये लड़की बार बार जिद कर रही है कि बॉयफ्रेंड के साथ रहना है। पति बोलते इसका कहना है कि पति मारपीट करता है। हालांकि मारपीट इसलिए करता है कि इनका हरकत जो है अपने बॉयफ्रेंड से बात करते पकड़ा गई हैं, अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सोचते रहती हैं। एक बार ये दिल्ली भी भाग के गई हैं। ये बात आप क्यों नहीं बता रही हैं कि उसके साथ दिल्ली गई थी? तो दिल्ली गए थे, मारा था तो हम किस्तें भरने आए थे तो मम्मी सब कोई नहीं समझ रहा था तो हम भाग गए। किस चीज़ का किस्ती भरने आई थी? फ़ोन का। फ़ोन कौन सा फ़ोन? किस्ती पे फ़ोन लिए थे? हाँ किस्ती पे कौन दिलाया था? हस्बैंड। तो आप किस्ती भरती थी? हाँ मतलब हस्बैंड देता था किस्ती भरने के लिए तो वही किस्ती हम भरने आए थे तो वही गुस्सा में हम चली गए। अच्छा बताइए, आपका हस्बैंड फ़ोन दिया आपको, किस्ती भी दे रहा था, तो क्या मतलब और क्या चाहिए आपको जो आपको बॉयफ्रेंड दे रहा है हस्बैंड नहीं दे रहा है? फ़ोन भी देता था तो हम उतना नहीं अति करते थे, तब पर भी शक करता था दिन भर में। तो अब पकड़ाई थी ना एक बार बात करते हुए। किसी का भी पति देखेगा तो नहीं शक करेगा। तो ठीक है एक बार बात करते हुए पकड़ाए तो तो आप उसको समझाना चाहिए ना कि हाँ ठीक है मेरे से गलती हो गई, एक बार हो गया मेरे से, अब हम आपके साथ अच्छे से रहेंगे। समझने वाला नहीं लड़का है वो नहीं। आप समझाने का कोशिश किए उसको? हाँ हम समझाने के लिए। आप तो भाग गई उसके साथ दिल्ली, आप तो भाग गई उसके साथ। आप अभी भी आप पति के साथ नहीं रह रही हैं, अभी भी आप बॉयफ्रेंड के साथ रह रही हैं। बहुत बार हम समझा के थक चुके इसलिए नहीं समझ। आप समझाती सबको, उसके घर में कोई नहीं है आपके अलावा, उसके घर में आपके अलावा कोई नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि अभी भी पति आपको रखना चाह रहा है। अगर आप समझाती तो आपका पति नहीं मारता पीटता, आप वहाँ से छोड़ के आप अभी रह रही हैं दूसरे जगह। समझा के हम थक चुके इसलिए हमको बर्दाश्त नहीं हुआ तो हम हट गए यहाँ से, हम अपना बॉयफ्रेंड के साथ रहने लगे। आप ये बोलिए कि आपके दिल दिमाग में हमेशा से बॉयफ्रेंड के साथ रहने का लगा हुआ था, पति को आप अच्छे से करती नहीं थी इसलिए पति आपको मारता पीटता था और इसी को देख के आप बॉयफ्रेंड के। अच्छा बॉयफ्रेंड रखेगा आपको, दिल्ली ले गया तो क्यों वापस ले आया? दिल्ली ले गया तो क्यों वापस लाया, पर रूम पे रख रहा तो वापस ला के। तो अभी कहाँ गया, क्यों नहीं रखा? क्योंकि उसका दोस्त ही। कितना दिन रखा अपने रूम पे? अपने रूम पे नहीं रखा, किराए पर रखा। अच्छा वो किराया खर्चा पानी वही देता था? हाँ वही। क्या करता है वो जो काम मिलता था वही काम करके लाके हमको देता था खाने पीने के लिए। मतलब लेबर मजदूरी ये सब करने जाता था, चाहे फ्लिपकार्ट ये सब। तो मतलब पति का याद नहीं आता था आपको कि हमारा पति है, हम अपने बॉयफ्रेंड के साथ इधर बॉयफ्रेंड जहाँ रखना है वहाँ रखना है, पति का याद नहीं आता था आपको? नहीं, हमको बॉयफ्रेंड के साथ रहना है तो पति की क्यों याद करें। उसके घर परिवार वाले आपको मना कर देंगे कि नहीं शादी करना है तो कैसे करेगा आपका बॉयफ्रेंड शादी? करेगा ही या नहीं करेगा तो फिर हम अपना कुछ कर लेंगे। क्या कर लीजिएगा? जो करने का मन रहेगा वो हम कर लेंगे, पर उसके बिना हम नहीं रह सकते हैं। देखिए यहाँ पे है कि लड़की अपने बॉयफ्रेंड के बिना नहीं रह सकती हैं, पति को छोड़ दी हैं, उसके साथ एक बार दिल्ली भी भाग के गई थी और अभी है कि उसी के किराए के मकान पे रह रही हैं, सारा खर्च पानी इनका बॉयफ्रेंड चला रहा है। अच्छा ये बताइए बॉयफ्रेंड के साथ फिजिकल हुई थी? जी। कितनी बार? 1 महीना तक। पति के शादी के बाद आप बॉयफ्रेंड के साथ फिजिकल हुई? हाँ। उस टाइम आपको शर्म नहीं आया कि मेरा पति है, किस तरीके से हम इसके साथ सो रहे हैं? क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड था तो उसी के साथ हम उसे सच्चे। सिंदूर लगाई हैं आप, इसका महत्व आपको पता है? सिंदूर लगाए, हम अपना बॉयफ्रेंड का सिंदूर लगाए हैं, पति का नहीं है ये? नहीं। बॉयफ्रेंड के नाम से लगाती हैं? बॉयफ्रेंड सिंदूर डाला है आपको? हाँ डाला है। कहाँ डाला है?
मांग में डाला है। कहाँ, कब डाला है? दिल्ली डाला था, उसका फ़ोन में, मेरा फ़ोन में था पर दिल्ली चोरी हो गया था, फ़ोन सब चीज़ें चोरी हो अच्छा, गया। सिंदूर डाल दिया है वो आपको? हाँ। और उसको अब शादी मान ली? जी। कोई भी लड़का आपको ऐसे सिंदूर डाल देगा तो उसको शादी मान लेंगी आप? शादी के कोई सबूत है आपके पास? कानून सबूत देखता है, आपके पास सबूत है इस बात का? सबूत था पर सबूत मेरा चोरी हो गया, तो हम सबूत। तो लड़का के पास आपके पास सबूत नहीं है, लड़का कल को मुकर जाएगा, फिर क्या करेंगी आप? कैसे मुँह करेगा? अच्छा, क्या कहना चाहती हैं अपने बॉयफ्रेंड को? क्या कहेंगी अगर वो नहीं रखता है या फिर रखता है तो क्या कहना चाहेंगी? नहीं रखेगा तो फिर हम अपना कुछ कर लेंगे, हम अपना ज़िंदगी देखेंगे ना। चाहे हम जिंदा रहने का मन नहीं करेगा तो जिंदा नहीं रहेंगे, पर हम उसी से करेंगे शादी। माँ बाप की इज्जत का ख्याल नहीं है आपको? नहीं, हमको किसी का नहीं ख्याल है। किसी का नहीं? देखिए, जिस प्रकार से ये अभी बात कर रही हैं कि बॉयफ्रेंड के साथ ही रहना है, और जहाँ तक ये बता रही हैं कि इनका सिंदूर जो लगाती हैं वो भी बॉयफ्रेंड का नाम का लगाती हैं। अब देखिए, अब आप क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो को लेके, हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे लाइव अपडेट के साथ। धन्यवाद।